सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 7th साइंस चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। आज हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में। तो ये बोल रहा है द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो लीव्स ग्रीन नहीं होते हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ठीक है, तो हम यहाँ देखें जैसे कि सपोज ये ब्राउन पर्पल कलर का है। ठीक है, ये ब्राउन कलर का है। ठीक है, ये येलो कलर का है। ठीक है, अब इनके पास तो क्लोरोफिल है, पर क्योंकि इनके पास येलो कलर ज़्यादा है, इसके पास ब्राउन कलर ज़्यादा है और इसके पास पर्पल कलर ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा होने की वजह से ग्रीन कलर क्या हो गया, मास्क हो गया, मतलब छुप गया, दिख नहीं रहा है। इसी वजह से मास्क हो गया, क्योंकि इनके पास बाकी दूसरे पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स के, इन लीव्स के पास। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इनके पास क्लोरोफिल होता है, बट वो जो क्लोरोफिल होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. हमने देखा है कि अगर हम किसी पॉन्ड की बात करें, मतलब किसी तालाब की बात करें, या फिर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज जहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर के और स्लिमी से वो दिखेंगे, पैच दिखेंगे। ठीक है, ये किस वजह से होते हैं? दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ठीक है, ये किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे किसकी ग्रोथ होती है? एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं हम? एल्गी कहते हैं। सपोज आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे सपोज पानी है, कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है बहुत सारा। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, ग्रीन कलर के हमें पैच दिखाई देंगे, थोड़े 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 थोड़े, है ना? तो ये जो होता है, इसी पैच को क्या बोला जाता है? एल्गे बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एल्गे बोला जाता है। ओके, दे कंटेन क्लोरोफिल। इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, विच गिव दैम द ग्रीन कलर। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि एल्गे के पास भी क्लोरोफिल होता है, और एल्गे भी अपना खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्लांट का फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्लांट और क्या बनाता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा? हमने अभी देखा प्लांट क्या बना रहा है, अपना खाना जो बना रहा है उसको हमने बोला कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किस प्रोसेस से बना रहा है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना रहा है। ठीक है, तो द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का बना होता है और ऑक्सीजन का बना होता है। इन तीनों का बना हुआ होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट इन तीनों का बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो, ठीक है, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, इन्हीं की मदद से और भी चीज़ें बन सकती है, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की मदद से ही क्या बन सकता है? और भी चीज़ें। अगर हम सिर्फ उसकी बात ना करें तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने क्या बोला? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन्हीं तीनों चीज़ों से और भी चीज़ें बन सकती है, जैसे कि हमारी हो गई प्रोटीन्स और हमारी हो गए फैट्स। ठीक है, और भी कई चीज़ें इस तरीके की बन सकती है। ठीक है, तो बट दिस प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस। ठीक है, ये प्रोटीन क्या होती है? नाइट्रोजिनस, मतलब इसके पास नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसके पास नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है नाइट्रोजिनस। ओके, तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ठीक है, हमें पता है ना कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस होता है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारे। बट जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है ना, सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। फिर 21% हमारा ऑक्सीजन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, गैसेज में? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या बोल रहा है। प्रेजेंट तो होता है, ठीक है भाई, समझ गए, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है।
हाइवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, बट जो नाइट्रोजन हमारे वो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, उसको प्लांट क्या नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता इसी फॉर्म में, उसकी उस फॉर्म में, ठीक है। तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल, ठीक है। तो क्या हुआ, नॉर्मली हमने देखा जो हमारा जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, उसको प्लांट डायरेक्टली क्या नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। तो क्या आ गए यहाँ पे हमारे पास, क्या आ गए, कुछ बैक्टीरिया आ गए, क्या आ गए, बैक्टीरिया आ गए। अगर मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे, किसमें बदलेंगे, यूजेबल फॉर्म, ठीक है, यूजेबल फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ये यूजेबल फॉर्म प्लांट के पास चला जाएगा, ठीक है। अब प्लांट नाइट्रोजन को इस तरीके से ले सकता है। ये ठीक उसी तरीके की बात करें तो जैसे अगर हम कोई सब्जी लाते हैं ना, तो सब्जी को कच्चा तो खाते नहीं है, उसको पकाना पड़ता है, ठीक है। सब्जी तो हमें बहुत मिल जाती है, बट बिना पकाए तो हम नहीं खा सकते, ठीक है। ये तो पकाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गैस और अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे प्लांट्स की मदद कौन करता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, तो ये जो सॉइल में एब्जॉर्ब हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। और हमने देखा था सॉइल में और भी चीज़ होती है, वाटर और मिनरल्स, ठीक है। तो उन्हीं के साथ ही कहाँ चला जाता है, पानी के साथ ही ये एब्जॉर्ब, मतलब ये चला जाता है अपने पार्ट्स, प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, ठीक है। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil, ठीक है। और भी आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, वो क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। सपोज़ कहीं कहीं पे बैक्टीरिया काम नहीं कर रही, कहीं कहीं पे बैक्टीरिया काम नहीं कर पा रही, तो उसका काम, उससे ना उस प्लांट को नाइट्रोजन किससे मिल जाएगा, फर्टिलाइजर से, ठीक है। जैसे हमारे घर की गैस अगर काम नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं, इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं ना, है ना, खाना बनाने के लिए इंडक्शन चूल्हा। तो वैसे अगर हमारा नॉर्मल एलपीजी गैस यूज़ नहीं हो रहा तो हम इंडक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमारे प्लांट में बैक्टीरिया काम नहीं कर पा रही है तो क्या यूज़ करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स डाल लेते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो उसके बाद प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन, ठीक है। और क्योंकि अब जो हमारा फर्टिलाइजर्स है उसमें और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, तो प्लांट्स अपना प्रोटीन और वाइटामिन खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स और किस किस तरीके से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डराइव न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर उनके पास मतलब क्लोरोफिल नहीं होता तो वो ज़िंदा कैसे बचता है, क्योंकि हमने सुना है जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो किसकी मदद से होता है, क्लोरोफिल की मदद से होता है। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। देखते हैं हम, जैसे हम ह्यूमंस और एनिमल्स की बात करें, कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं जैसे, और उसी को बोलते हैं हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमने अभी देखा था ना, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था कि हम किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो किसी और प्लांट पे या किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो क्या कभी आपने देखा है येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर जो कि स्टेम के आसपास होते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, ठीक है। इसी प्लांट को हम क्या बोलते हैं, कसकटा, अमरबेल भी बोलते हैं, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता। उसके पास क्या होता है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ठीक है। ये क्या करता है, खाना बना बनाया खाना लेता है, किससे लेता है, अभी किसी और प्लांट की मदद ले रहा है क्लाइंब करने में, मतलब किसी और प्लांट के आसपास ही घिरा रहता है, मतलब कॉइल्ड रहता है, ठीक है। तो जिस प्लांट के आसपास ही कॉइल्ड रहता है उसी से ये क्या करता है, खाना लेता है, ठीक है। और जो उस प्लांट के अराउंड ही घिरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट, क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरा कोई प्लांट है, ठीक है, ये मेरा कोई प्लांट है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरे कलर का यूज़ करूँगी,
सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ येलो कलर, ठीक है। यहाँ पे ये वाले ये ऐसे ना घेर के खड़े हैं, ऐसे घेर के खड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अमरबेल, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला, अमरबेल बोल दिया, ठीक है। तो जिस प्लांट के अराउंड ये घूम के खड़े हैं ना, उसी से अपना खाना लेंगे और इसी को बोलेंगे होस्ट। तो ये जो येलो वाले जो प्लांट है जिसे हमने अमरबेल बोला, ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपने होस्ट प्लांट से, मतलब जिनके ऊपर ये क्लाइंब कर रहे हैं, जिनको क्लाइंबिंग के लिए इन्होंने यूज़ करा है, उनसे क्या करा, इन्होंने न्यूट्रिशन लिया, ठीक है। और इन्हीं प्लांट्स को जिनसे उन्होंने न्यूट्रिशन लिया उसको हम बोलेंगे होस्ट प्लांट। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या बोली गई, जो कसकटा होता है वो एक पैरासाइट होता है, ठीक है। पैरासाइट क्या हमने पहले पढ़ा है, क्या कुछ याद आ रहा है पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट का मतलब होता है कि जिस पे अगर सपोज कोई जैसे ये प्लांट है, अगर ये होस्ट की तरह काम करे जैसे मैंने बताया था, तो उससे ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। क्या ले लेगा? न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। सपोज अगर हम पैरासाइट्स की बात करें, तो जैसे किसी किसी के सरों पे जू होता है ना, तो वो क्या करते हैं, जो जू होते हैं वो होस्ट की बॉडी से, मतलब जिनके सर पे वो रहते हैं उनसे क्या ले लेता है, ब्लड सक करता है ना। तो ऐसे इन्हीं को पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है कि कुछ प्लांट्स होते हैं एनिमल्स भी खाते हैं, हमने देखा है कुछ प्लांट्स एनिमल्स को भी खाते हैं। देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इज नॉट अमेजिंग? देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब ठीक है, खा लेते हैं उनको, ठीक है। सम प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर डिफरेंट कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ हो सकता है जैसे फिगर 1.6 की बात करें, तो ये जो प्लांट्स होते हैं हो सकते हैं ये ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ये किसी और कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे पिक्चर लाइक प्लांट और जगजग जुग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पिक्चर लाइक प्लांट होता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जग लाइक होता है। देख पा रहे हो, जैसे हमारे घर पे जो जग्स होती है वो इसी शेप की तो होती है ना, ये जैसे शेप की है, ये एक शेप की, ये कैसे जग जैसे शेप की है, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो होती है मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ होती है, मतलब लीफ कोई थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये पार्ट्स बनती है। उसके बाद कह रहा है द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक एपेक्स होता है, जैसे इसको हम एपेक्स बोल सकते हैं। ये जो प्लांट होता है उसके मुंह को और ढक्कन की तरह बंद करता है, मतलब ये क्लोज करता है या फिर ओपन करता है, ठीक है। तो इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। इनके पास कुछ होता है, हेयर जो होता है, हेयर होता है इनके पास कुछ जो कि नीचे की तरफ होते हैं, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, मतलब जब पिक्चर पे लैंड करता है, द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, ठीक है। लिड बंद हो जाता है और जैसे सपोज क्या हुआ, मेरा यहाँ पे एक प्लांट है, सपोज करो ये मेरा प्लांट है, ये मेरा पिक्चर प्लांट है, ठीक है। ये क्या है, मेरा पिक्चर प्लांट है। यहाँ पे एक इंसेक्ट आ गया, सपोज करो यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठ गया, ठीक है। ये इसका लेड है, ठीक है। अब जैसे इनके अंदर मैंने बोला बाहेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट आके अंदर इसमें ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। ट्रैप हो जाएगा मतलब ये यहाँ पे फंस जाएगा, इनके बाल, इनके जो हेयर लाइक होता है ना, यार देखो इंसेक्ट फंस गया। और जैसे इंसेक्ट फंस गया उसने अपना ढक्कन क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो बंद करते अब इंसेक्ट बाहर तो निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो वहीं पे फंसा रह गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, क्या, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू, मतलब जो हमारे पिक्चर प्लांट्स को डाइजेस्टिव जूस निकालता है उससे हमारा इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इन्हीं इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल दैट सर्च प्लांट डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये, तो ये इंसेक्ट को क्यों खा रहे हैं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि उसे उतना न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहा मिट्टी से जितने की उसकी रिक्वायरमेंट हो? तो हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है, तभी तो वो किसी और इंसेक्ट को खा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स किसे बोलते हैं? यू हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द vegetable market. You have also seen fluffy umbrella like package growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, जैसे ऐसे हमें दिख जाएंगे रेनी सीजन में, ऐसे कुछ चीज़ें ग्रो होते हुए लकड़ी पे, जो भी गीली हुई लकड़ी होती है ना उन पे मिल जाएंगे, या फिर कुछ हमें मशरूम के पैकेट्स में दिख जाएंगे। ये कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन, जैसे सपोज फ्रॉम द ब्रेड, ब्रेड हो गया, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे कोई चीज़ क्या हो गई, डाई हो गई, ठीक है, उससे आके जैसे सपोज फंगी आ गया, ठीक है, इसने यहाँ से अपने न्यूट्रिशन लिया डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से लिया, सड़े गले चीज़ों से लिया, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इन ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जैसे फंगी हो गया, ठीक है, फंगी को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉप्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। इन ये ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। फंगी जो होते हैं ये हमारे अचार पे भी ग्रो हो जाते हैं, लेदर पे भी, क्लॉथ्स पे भी, ठीक है, और उन आर्टिकल्स पे जो कि हम ह्यूमिड वेदर या फिर हॉट वेदर में बहुत लंबे समय तक छोड़ दें। सपोज हमने अपने खाने को या फिर किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया, ठीक है, और कौन सा वेदर, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ वाइट वाइट जैसा ग्रो हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है फंगी। तो यहाँ पे देखिए, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिन दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ ही रहते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, मतलब शेल्टर मतलब घर, और न्यूट्रिएंट्स मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो भी, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जैसे फूड इन द प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, उसके लिए साथ रहते हैं, इन इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल की बात करें तो फंगी क्या होता है, लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। मैंने एक पहले भी बताया था, बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। कुछ फंगी हो गए, ठीक है, वो भी हमारे रूट्स के साथ रहते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं फंगस को, और रिटर्न में फंगस उनको क्या प्रोवाइड करता है, वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फंगस जो प्लांट्स हो गए वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और रिटर्न में फंगस जो है उनको वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं लाइकेंस, लिचेंस, जो भी जैसे मतलब जो जैसा बोलता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो लिचेंस या लाइकेंस होते हैं, वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एल्गे, इनके पास दो चीज़ें होती है, ठीक है, लिचेंस के पास एक होता है एल्गे और एक होता है फंगी, ठीक है, ये दोनों होता है। एल्गी का हमने पहले भी पढ़ा था, वो अपना खाना बना सकता है, ठीक है, तो खाना बना के क्या करता है, ये फंगी को देता है, ठीक है, और एल फंगी क्या करता है, इन रिटर्न उसको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, और वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है कि ताकि वो खाना बना सके। तो फंगी ने क्या किया, उसको बोला कि हाँ भाई तू मेरे घर पे रह, और फिर तू यहाँ पे चीज़ें और ले ले जो भी तुझे चाहिए, तो खाना बना ले, ठीक है, फंगी ने उसको दिया। और एल्गी ने क्या करा, जो खाना एल्गी ने बनाया वो किसको दे दिया, फंगी को दे दिया, ठीक है। तो इसको भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, इसको भी सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे आगे, तो हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल, ठीक है, न्यूट्रिशन रिप्लेनिस्ड मतलब वापस से सॉइल में आ कैसे जाते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, और गार्डनर यूजिंग दैम इन द लॉन और इन द पॉट्स, ठीक है। तो हमने देखा है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह फार्मर्स को हमने मतलब गार्डन्स वगैरह में, खेतों में, ठीक है, डालते हुए देखा है। यू हैव लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है ना, वो यूज़ कर रहा होता है सॉइल को, ठीक है, सॉइल में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज़ करता है हर बार जब भी वो ग्रो करता है, ठीक है। तो जब वो ग्रो कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहा है, तो क्या अब हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, ठीक है, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं प्लांट्स, ठीक है। और हाँ, मतलब मतलब फर्टिलाइजर्स हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है वापस से सॉइल में ऐड हो जाए और एनरिच्ड हो जाए सॉइल, ठीक है। तो वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट प्लांट की पूरी कर पा रहे हैं, तो हम खुद से ग्रो भी कर सकते हैं और प्लांट को हेल्दी भी रख सकते हैं, ठीक है। Only crop plant absorb a lot of nutrient nitrogen
एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ग्रो मतलब सोख लेते हैं और सॉइल को क्या करते हैं, डेफिशिएंट बना देते हैं, मतलब अब कमी हो गई नाइट्रोजन की, ठीक है। तो यू लर्न that through nitrogen gas is available in plenty in the air, plant cannot use it, it इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पे कि जैसे कि हमारे प्लांट्स के पास बहुत सारे नाइट्रोजन, जैसे हमारे एनवायरनमेंट बहुत सारे नाइट्रोजन तो होता ही है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, पर प्लांट उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकता जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, ठीक है। तो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम क्या करता है, मैंने भी बताया था ना इससे पहले कि जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को मतलब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम हो गया राइजोबियम, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियल कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, पर राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria, ठीक है। तो बैक्टीरिया अपना खाना तो खुद नहीं बना सकता, तो वो ऐसे प्लांट्स में जैसे कि मूंग हो गया, बीन्स हो गया और बाकी लेग्यूम्स हो गए उनमें रहता है, ठीक है। और वो उनको नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, और जो इन रिटर्न ये जो प्लांट्स है बैक्टीरिया को एनर्जी और क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मर्स लोगों के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। बहुत सारे जो पल्सेस होते हैं, दाल्स होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से मिलते हैं। इन दिस चैप्टर you have learned about most of the plant are autotrophs, only a few plants are parasitic or saprotrophic, they derive nutrition from other plants। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ पैरासिटिक होता है, कुछ सैप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। वो मतलब वो अलग चीज़ों से और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉफ्स, जितने भी सारे एनिमल्स हैं सब के सब हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो डिपेंड होते हैं प्लांट पे या फिर किसी और खाने पे, किसी और एनिमल पे, मतलब खाने के लिए, ठीक है। सो कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। तो यस, पार्शियल मतलब आधा हेटरोट्रॉफ, क्योंकि कुछ तो वो खुद खाना बना लेते हैं और कुछ जो होता है वो इंसेक्ट से भी लेते हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ।